वन ब्लॉक। इस सीरीज में हम कोशिश करेंगे माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक में 100 डेज सर्वाइव करने की। वन ब्लॉक माइनक्राफ्ट के सबसे पॉपुलर मॉड्स में से एक है, जिसमें प्लेयर आसमान में सिर्फ एक ब्लॉक पर स्पॉन होता है और उस ब्लॉक को माइन करने पर हमें डिफरेंट ब्लॉक्स, मॉब्स और अपनी जरूरत की सारी चीजें मिलती है। और जैसे जैसे हम ब्लॉक्स को माइन करते जाते हैं वैसे वैसे गेम की डिफिकल्टी भी बढ़ती जाती है। और क्योंकि ये हार्डकोर मोड है तो अगर हम इस ब्लॉक से नीचे गिर जाएं तो गेम ओवर। ये सीरीज का पहला पार्ट है जिसमें हमने सर्वाइव किए हैं 25 डेज और ऐसी वीडियो बनाने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। एंड या एंजॉय द वीडियो। गेम की शुरुआत हुई खुले आसमान में वन ब्लॉक के ऊपर और हमने बिना टाइम वेस्ट किए माइनिंग शुरू कर दी और 2-3 डर्ट ब्लॉक्स मिलते ही हमने अपनी जगह को एक्सपेंड कर दिया। हमने माइनिंग कंटिन्यू रखी और थोड़ी देर में हमें मिली अपनी पहली चेस्ट, जिसमें थे 2 सेब और एक ट्री सैपलिंग। फिर हमने उससे अपने लिए एक शॉवल और एक एक्स बनाई और उसके बाद फिर से काम पर लग गए। थोड़ी ही देर बाद हमें दर्शन दिए हमारे पहले जानवर सुअर भाई ने। सुअर भाई के लिए हमने थोड़ी बहुत जगह बनाई और फिर काम पर लग गए। थोड़ी देर बाद हमें अपनी तीसरी चेस्ट मिली, पर इस बार चेस्ट में से एक वाटर बकेट निकली और हमने बिना टाइम वेस्ट किए पानी का यूज करके अपने वन ब्लॉक के नीचे एक डर्ट ब्लॉक प्लेस किया ताकि ग्रेवल और सैंड जैसी आइटम नीचे ना गिरे। हम फिर माइनिंग पर लग गए और थोड़ी ही देर बाद हमें एक और चेस्ट मिली, पर इस बार चेस्ट में से एक विलेजर की आवाज आ रही थी और दिल आ रहे थे, तो हमें लगा शायद उसमें कोई वैल्यूएबल आइटम होगी। पर उसे खोलने पर हमें सिर्फ थोड़ी लकड़ी और ट्री सैम्पलिंग ही मिली और उस चेस्ट को माइन करके शुरुआत हुई हमारे फर्स्ट फेज के काउंटडाउन की। और हमारा फर्स्ट फेज था प्लेन्स, जिसका मतलब था कि इस फेज में भी हमें डर्ट, वुड और नॉर्मल जानवर ही मिलेंगे। प्लेन फेज में माइनिंग शुरू करने से पहले हमने अपनी जगह को थोड़ा एक्सपेंड किया और उसके बाद हमने माइनिंग कंटिन्यू की। और माइनिंग के दौरान हमें मिले 2 सुअर, 1 गाय, 1 भेड़ और 4 चिकन्स। इतने सारे जानवर मिलने के बाद हमने अपनी जगह को थोड़ा और एक्सपेंड किया। फिर हमने थोड़ी बहुत फसल लगाई और इसी दौरान हमारे वर्ल्ड में पहली रात भी हो गई। हमने फिर से माइनिंग कंटिन्यू की और थोड़ी देर में हमें हमारी दूसरी गाय, दूसरी भेड़ और 2 और चिकन भी मिल गए, जिसका मतलब था कि हम अपने जानवरों को ब्रीड करवा सकते थे। पर खाने की कमी होने की वजह से वो दिन अभी बहुत ज़्यादा दूर था। थोड़ी देर माइनिंग करने के बाद हमें फिर से दिल वाली चेस्ट मिली, पर इस बार उसमें सिर्फ कचरा ही था। और उस चेस्ट को माइन करते ही हमारे सेकंड फेज का काउंटडाउन शुरू हो गया और हमारा सेकंड फेज था केव फेज, जिसका मतलब था कि अब माइनिंग के दौरान नॉर्मल ब्लॉक्स और जानवरों के साथ साथ क्रीपर, ज़ॉम्बी और स्केलेटन जैसे हॉस्टाइल मॉब्स स्पॉन होने वाले थे। फिर हमने अपनी जगह को थोड़ा और एक्सपेंड किया और फाइनली डे 1 फिनिश हो गया। डे 2 के शुरू होते ही हम फसल लगाने के लिए जगह बनाने लगे, पर हमारे पास डर्ट ब्लॉक काफ़ी कम पड़ रहे थे, तो इसीलिए इसका काम हम बाद में करेंगे। उसके बाद हमने आइलैंड के दूसरी तरफ जानवरों को रहने के लिए जगह बनाई। फिर हमने मुर्गों को बीज का लालच देके कैप्चर कर लिया, पर आलू और वीट ना होने की वजह से हम गाय और सुअर भाइयों को कैप्चर नहीं कर पाए। हमने उन्हें धक्का देकर कैप्चर करने की भी कोशिश की, पर हम नहीं चाहते थे कि हमारा खाना हमारे प्यारे जानवर नीचे गिर जाए, इसीलिए हमने वो प्लान ड्रॉप कर दिया। फिर हमने अपनी जगह पर थोड़े बहुत पेड़ लगाए और क्योंकि केव फेज में काफ़ी सारे हॉस्टाइल मॉब स्पॉन होने वाले थे, इसीलिए हमने अपने मेन ब्लॉक को चारों तरफ से फेंस से कवर कर दिया ताकि कोई भी मॉब हमें नुकसान ना पहुंचा सके। फिर हमने फाइनली केव फेज में माइनिंग शुरू की और थोड़ी देर माइन करने के बाद हमने माइन किए हुए कोबलस्टोन से अपने लिए नए टूल्स बनाए और माइनिंग कंटिन्यू रखी। माइनिंग के दौरान हमें थोड़े बहुत आयरन ओर भी मिले, जिन्हें हमने फर्नेस बनाकर स्मेल्टिंग पर लगा दिया। हमने माइनिंग कंटिन्यू रखी और अब हमें दर्शन दिए मशरूम वाली गाय ने। हमने मशरूम वाली गाय को फैन से बाहर लाने की बहुत कोशिश की, पर पता नहीं क्यों वो बाहर नहीं आ रही थी, तो इसीलिए हमें दूसरा तरीका अपनाना पड़ा। अब हमारा आयरन भी स्मेल्ट हो गया था और उस आयरन से हमने अपने लिए एक शेर बनाया, जिसका यूज करके हमने भेड़ भाई लोगों से वूल इकट्ठा की और अपने लिए फाइनली एक बेड बनाया और सो गए। डे 3 पर भी हमने माइनिंग कंटिन्यू रखी और थोड़ी ही देर बाद हमें दर्शन हुए हमारे वन ब्लॉक वर्ल्ड के पहले हॉस्टाइल मॉब से, जो थे ज़ॉम्बी भाई। पर क्योंकि हमने चारों तरफ फेंस लगा रखी थी, इसीलिए वो बेचारे हमारा कुछ भी नहीं कर पाए और उन्हें हमने आराम से मार दिया। उसके बाद हमने थोड़ी फसल लगाई और सामान रखने के लिए चेस्ट बनाई। फिर हमने थोड़ी देर तक माइनिंग की और उसके बाद थोड़े पेड़ काटे और पेड़ काटते काटते कब रात हो गई हमें कुछ पता ही नहीं चला। डे 4 पर हमने फसल लगाने की जगह पर थोड़ा और काम किया, पर फिर से हमारे पास 2-3 डर्ट ब्लॉक्स कम पड़ गए, बट अब ये जगह ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गई थी।
फिर हमने अपने एरिया के बचे हुए साइड्स को भी एक्सपेंड किया और इनमें से एक जगह पर हम बनाएंगे ट्री फार्म और दूसरी जगह पर हम बनाएंगे एक घर। उसके बाद हमने उन साइड्स पर फेंसेस प्लेस किए और सो गए। डे 5 पर हमने थोड़े बहुत पेड़ काटे और उसके बाद एक साइड पर फेंस लगाई। फिर हमने अपनी चेस्ट को हटाकर नई जगह पर लगाया जहाँ पर हम एक घर बनाएंगे। फिर हमने थोड़ी सी फसल काटी और फाइनली गाय को घास का लालच देकर कैप्चर कर लिया। और पता नहीं हमारी मशरूम वाली गाय का क्या हुआ, शायद वो आसमान से गिरकर नीचे चली गई। डे 6 पर हमने सबसे पहले मेन ब्लॉक के आसपास के डर्ट ब्लॉक्स को कोबलस्टोन से रिप्लेस किया और उसके बाद माइनिंग शुरू कर दी। और माइनिंग शुरू करते ही ज़ॉम्बीज़ ने हमें एक और बार अपने दर्शन दिए, पर उन्हें भी हमने काफ़ी ज़्यादा आसानी से मार दिया। उसके बाद थोड़ी देर माइनिंग करके हमें फाइनली आलू मिल गए, जिनका लालच देकर हमने आखिरकार सुअर भाई लोगों को भी कैप्चर कर लिया। फिर हमने थोड़े बहुत पेड़ काटे और अपनी पूरी जगह को फेंसेस से कवर कर दिया। उसके बाद हमने मेन ब्लॉक के आसपास थोड़े और कोबलस्टोन लगाए और उसके बाद हम सो गए। डे 7 पर हमने मेन ब्लॉक के एरिया को फेंस की जगह वॉल से कवर किया ताकि हमारे बेस को क्रीपर जैसे मॉब से एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल सके। फिर हमने थोड़ी बहुत पेड़ काटे और उसके बाद हमने फाइनली अपने ट्री फार्म वाली जगह पर पेड़ लगाए। उसके बाद हमने फिर से थोड़े बहुत पेड़ काटे और सो गए। अगले दिन हमने अपने घर वाली जगह पर बेड और फर्नेस प्लेस किए और उसके बाद अपने पूरे एरिया पर टॉर्चेस प्लेस की। फिर हमने माइनिंग कंटिन्यू की और माइनिंग के दौरान हमें दर्शन दिए एक मकड़ी, एक ज़ॉम्बी और एक क्रीपर भाई ने। पर हमने मेन ब्लॉक को कोबलस्टोन और वॉल से कवर कर रखा था, इसलिए क्रीपर भाई और बाकी के मॉब्स हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। उसके बाद हमने थोड़ी और माइनिंग की और फिर हम सो गए। डे 9 पर हमने माइनिंग कंटिन्यू रखी और थोड़ी सी ब्लॉक माइन करने के बाद हमें एक बार फिर से दिल वाली चेस्ट मिली, पर इस बार भी उसमें कचरा ही था। पर उसे माइन करने के बाद शुरू हुआ हमारे थर्ड फेज का काउंटडाउन और हमारा थर्ड फेज था आइस टुंड्रा, जिसका मतलब था कि इस फेज में ज्यादातर ब्लॉक्स और मॉब्स स्नोई आइस बायोम से होने वाले हैं। पर इस फेज में माइन करने से पहले हमने अपने घर पर थोड़ा काम करने का सोचा और बाकी के पूरा दिन घर पर ही काम किया। डे 10 पर हमने थर्ड फेज में माइनिंग शुरू कर दी और थोड़ी ही देर बाद हमें फाइनली एक डॉगी मिला, पर क्योंकि हमारे पास बोन नहीं थी इसलिए हम उसे टेम नहीं कर सकते थे। पर हमने सोचा क्यों ना हम उसे थोड़ा मीट खिलाएं, पर मीट खिलाते खिलाते हमने गलती से उसे मार ही दिया और मीट खाने की जगह वो डॉगी हमें ही खाने वाला था। पर जैसे तैसे हम बच गए और फिर हमने थोड़ी देर डॉगी के शांत होने का इंतज़ार किया। उसके बाद हमने जानवरों को थोड़ा खाना खिलाया और फिर लकड़ी काट कर सो गए। डे 11 पर हमने सिर्फ घर पर ही काम किया और अब हमारा घर आधा कंप्लीट भी हो गया था। डे 12 पर हम माइनिंग करने लगे और थोड़ी ही देर बाद ब्लॉक्स माइन करते करते 2 स्ट्रे स्पॉन हो गए, पर पता नहीं क्यों वो हमें मारने की जगह आपस में ही लड़ने लग गए और उनमें से एक तो ऐसे ही मर गया और जो बच गया उसे हमने मार दिया। उसके बाद हमने माइनिंग कंटिन्यू रखी और थोड़ी ही देर बाद हमें गोल्ड मिला और गोल्ड माइन करने के लिए हमें आयरन पिकैक्स बनाई और उसे माइन कर लिया। पर गोल्ड कलेक्ट करने से पहले हम थोड़े और ब्लॉक्स माइन करने लगे, पर तभी वहाँ पर 2 फॉक्स स्पॉन हो गई, जिसमें से एक हमारा गोल्ड ब्लॉक चुरा कर भाग गई और हम उसे मारने ही वाले थे, पर हमने उस पर दया करके उसे छोड़ दिया। फिर हमने थोड़ी बहुत माइनिंग की और सो गए। डे 13 पर भी हमने माइनिंग कंटिन्यू रखी और माइनिंग के दौरान एक फॉक्स, एक डॉगी और एक भालू भाई भी स्पॉन हुए। फॉक्स भाग गई, डॉगी को हमने टेम कर लिया और भालू भाई बाहर ही नहीं आ रहे थे तो हमने उन्हें वहीं पर रखा और माइनिंग कंटिन्यू की। उसके बाद हमने थोड़े बहुत पेड़ काटे और सो गए। डे 14 पर हम अपने जानवरों को खाना खिलाने लगे, पर पता नहीं वहाँ पर एक फॉक्स उड़कर आ गई और उसने हमारे 2 चिकन्स को मार दिया और इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। और अब हमारे पास सिर्फ एक ही चिकन बचा था, जिसका मतलब था कि हम अपने लिए अब ज़्यादा एरोज नहीं बना पाएंगे, पर उसका जुगाड़ हम बाद में कर लेंगे। उसके बाद हम डॉगी को अपने आधे कंप्लीट घर के अंदर ले गए, पर पता नहीं उसके साथ कहीं से एक सुअर भी आ गया था। शायद बेचारा खुद को कुत्ता समझ रहा था, तो इसीलिए हमने उसे भी अंदर ही छोड़ दिया। और भालू भाई स्पेस घेरने के अलावा कोई भी काम नहीं कर रहे थे, तो इसीलिए हमने उन्हें भी मुक्ति दे दी। फिर हमने अपने ट्री फार्म पर थोड़े और पेड़ लगाए, फसल काटी और दोबारा माइनिंग कंटिन्यू की। और माइनिंग करते करते हमें एक और डॉगी मिला और उस डॉगी को चोर फॉक्स कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आए, तो इसीलिए उसने उनमें से एक को मार दिया और दूसरे को भगा दिया।
उसके बाद हमने चेस्ट में थोड़ा सामान रखा और अपने मरे हुए मुर्गों के पंख से थोड़े एरोज बनाए। रेस्ट इन पीस मुर्गा भाई लोग। डे 15 पर हमने एक आयरन स्वॉर्ड बनाई और फिर अपने घर की छत पर थोड़ा काम किया और इसी काम में हमारा पूरा दिन निकल गया। डे 16, 17 और 18 पर हमने सिर्फ घर पर ही काम किया और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद हमारा घर तैयार हो गया। डे 19 पर हमने फिर से माइनिंग शुरू की और थोड़ी देर बाद स्पॉन हुई हमारे वर्ल्ड की पहली मॉन्स्टर पार्टी। और ज़ॉम्बी पार्टी के सारे मॉन्स्टर इतने ज़्यादा शानदार तरीके से स्पॉन हुए कि उन्होंने वॉल्स के साथ साथ फ्लोर भी तोड़ दिया और उसी टूटी हुई जगह में से कूदकर अपनी जान दे दी। बाकी के पूरा दिन हमने सिर्फ माइनिंग की और रात होने पर सो गए। डे 20 पर हमने माइनिंग शुरू ही की थी, तभी हमें दर्शन दिए कचरे दिल वाली चेस्ट ने। पर हर बार की तरह इस बार भी उसमें सिर्फ कचरा ही था और एक बार फिर उस चेस्ट को माइन करके शुरू हुआ हमारे नए फेज का काउंटडाउन। और हमारा 4th फेज था ओशन फेज, जिसका मतलब था कि इस फेज के ज़्यादातर ब्लॉक्स और मॉब्स ओशन से रिलेटेड होने वाले थे। पर इस फेज में माइन करने से पहले हमने अपनी फसल लगाने की जगह को थोड़ा एक्सपेंड किया, जिसमें हमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया। फिर हमने अपनी वाटर बकेट से इन्फानाइट वाटर सोर्स बनाया और फसल के एरिया पर वाटर प्लेस किया। उसके बाद हमने वाटर सोर्स को रिमूव किया और सो गए। डे 21 पर हमने नए एरिया पर खेती की, जिसमें थोड़ा टाइम लग गया और क्योंकि हमारा 4th फेज ओशन था, इसीलिए हमने सोचा क्यों ना ट्री फार्म के साथ एक वाटर पूल बनाया जाए जिसमें हमारे साथ ओशन के मॉब्स रह सके। तो हमें दोबारा इनफाइनाइट वाटर सोर्स बनाना पड़ा क्योंकि पिछले वाला हमने हटा दिया था। तो बाकी के दिन हमने पूल पर ही काम किया और रात होने पर सो गए। और पता नहीं खुद को डॉगी समझने वाले सुअर का क्या हुआ, वो भी मशरूम वाली गाय की तरह खुद ही गुम हो गया। रेस्ट इन पीस सुअर भाई। डे 22 और 23 पर भी हमने पूल का काम कंटिन्यू रखा और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद पूल का एरिया तैयार हो गया। उसके बाद हमने उस पूल में ब्लॉक्स प्लेस किए ताकि हम उसमें आसानी से पानी भर सके। फिर हमने पूल में पानी भरने का काम शुरू किया, जो कि बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर कंप्लीट हो गया और अब हमारा पूल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। डे 24 पर हम अपने पूल में से ब्लॉक्स को रिमूव करने ही वाले थे, पर पता नहीं कैसे हम उस चीज़ के बारे में बिल्कुल भूल गए और उसके बाद ट्री फार्म में से पेड़ काटने लगे। पर कोई बात नहीं, उसका जुगाड़ हम बाद में कर लेंगे। और क्योंकि सामान रखने के लिए हमारे पास जगह काफ़ी कम पड़ रही थी, तो इसीलिए हमने थोड़ी और चेस्ट बनाई और उनमें माइनिंग से मिला हुआ सामान प्लेस किया और इसी काम को करते करते पूरा दिन खत्म हो गया। डे 25 को हमने फाइनली 4th फेज में माइनिंग शुरू कर दी और माइनिंग के दौरान हमें सैंड, प्रिज्मरीन ब्रिक्स, डार्क प्रिज्मरीन, सी लैंटन और कोरल ब्लॉक जैसे काफ़ी सारी चीज़ें मिली। हमने काफ़ी देर तक माइनिंग कंटिन्यू रखी, पर फिर हमारे वर्ल्ड में एक तूफान आ गया, तो हम अपना सारा माइन किया हुआ सामान कलेक्ट करके सो गए। तो हमने कहा था कि हम हर हफ्ते एक कमेंट फीचर किया करेंगे और लास्ट वीडियो में काफ़ी सारे लोगों ने बहुत सारे फनी और यूनिक कमेंट किए हैं और इस हफ्ते का कमेंट ऑफ द वीक किया है ड्रैगन एक्स गेमिंग ने। और अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा कमेंट नेक्स्ट वीडियो में फीचर हो, तो तुम कुछ भी फनी या क्रिएटिव कमेंट कर सकते हो। बस पिछली वीडियो की तरह ज़्यादा यूनिक कमेंट मत करना। एंड लेट्स एम फॉर 125 लाइक्स और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।